समायरा, समायरा, तुम्हें क्या लगता है कि ये काव्या को हमने सब कुछ सच बताकर ठीक किया? बिल्कुल सही किया सुधीर। और तुम्हें अभी भी डर लगता है क्या? यू नो वॉट, जिंदगी में पहली बार हमने अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचा है। इससे ज्यादा सही क्या होगा सुधीर? समायरा, तुमने मेरा सारा डर एक झटके में खत्म कर दिया समायरा। नहीं तो मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि हमने सही किया है गलत। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इस सच के पीछे हमारे गुनाह भी तो छुपे हैं समायरा। वो भी तो काव्या के सामने खुल गए। पता नहीं ये काव्या कैसे रिएक्ट करती, इस बात का बहुत डर था मुझे। अब कैसा डर? अब किसी बात का कोई डर नहीं है। इस धन दौलत शान शौकत के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए थे कि हम तो अपनों को ही भूल गए थे। हम ये भूल गए थे कि अपनों का साथ, अपनों का प्यार ही तो सब कुछ होता है। ये भी अच्छी दिल लगी है। कोई सामने है, फिर भी कोई फोन पे तारीफ कर रहा है। एक दोस्त था जो हम सफर भी बन सकता था। कुछ भी नहीं बचा सुधीर, सब कुछ चला गया। अब किस बात का डर? हाँ समायरा, अब कैसा डर? और अपनों को हराकर, अपनों को डराकर अगर कोई जीता भी तो क्या जीता? मुझे लगता है हमने काव्या को सब कुछ सच बताकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। नहीं सुधीर, अभी तो सिर्फ हमने काव्या को सच बताया है। सही मायने में प्रायश्चित तो तब होगा जब हमें अपनों से सजा मिलेगी। उन अपनों से जिन्हें हमने अपने स्वार्थ के लिए अपनों से दूर कर दिया था। हाँ समायरा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे मालूम है अविनाश की मौत के लिए कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। क्या हुआ सुधीर? मेरी तरफ देखो। इन आंखों में अब कोई डर नहीं बचा है। सारा डर खत्म हो चुका है सुधीर। हाँ समायरा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब कैसा डर? क्योंकि जो इतने साल गुनाह करके कमाया था वो सब मिट चुका है। और अब उन गुनाहों का प्रायश्चित करके जो खुशी हमें मिलेगी वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर कैसा डर और काहे का डर? सुधीर जी इतने चिंतित क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर का वातावरण भी इतना गंभीर हो रहा है। अभी वो हमारी दृष्टि के सामने होते हैं ना, तो हम उनसे इस बात का विवरण जरूर मांगते हैं। हाँ, फोन ही करते हैं। हाँ, ये बबली, हम यहाँ हैं आपके सामने। मेरी प्यारी बबली, आपने हमें प्यारी बबली कहा?
एक बार पुनः कहिए ना। प्यारी बबली। नहीं, ऐसे नहीं, संपूर्ण कहिए ना, जैसे प्रथम बार कहा था। कहिए। मेरी प्यारी सी बबली। खुश? प्रसन्न, अति प्रसन्न। हम तो व्यर्थ ही घर के वातावरण के विषय में चिंतित हो रहे थे। अब तो हमारे हृदय प्रफुल्लित हो गया है अपनी प्रशंसा सुन के। अच्छा, आप कुछ खाओगे? आप चीले खाएंगे, और वो भी बेसन के? नहीं 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 नहीं, हम आपके लिए मेथी के पराठे लाते हैं, अभी लाए। नहीं बबली, रुको। क्या? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ बताना है तुम्हें। हमसे क्या बात करनी है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी रोग ने तो नहीं घेरा आपको? हाँ बबली, एक रोग ने ही घेर लिया था। क्या? ये क्या बोल रहे? कैसा रोग? सबसे खतरनाक रोग, स्वार्थ का रोग। हम कुछ समझे नहीं सुधीर जी। क्या बोल रहे? सब समझाता हूँ बबली। बबली, तुमसे विवाह करने से पहले मैं और विक्रांत पार्टनर्स थे, और अविनाश दुबे और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन मेरी गद्दारी, मेरी धोखेबाजी, इन सब के चलते मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त, अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया, और तुम्हारे विक्रांत भाई ने उसका कत्ल कर दिया। आज ये जो आलीशान हवेली खड़ी की हुई है, ये पूरी की पूरी हवेली खून से रंगी हुई है। हमारे हाथ खून से रंगे हुए। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। कितनी बार अपने हाथ खून से रंगोगे? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। पैसों के लालच से तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया कि तुम अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे। लेकिन उस कृष्णा से बात करने के बाद मेरी आंखें खुल गई। हाँ बबली, आंखें खुल गई मेरी। इसलिए हिम्मत जुटा पाया तुमसे ये सब बोलने के लिए। और वो कौशल्या माँ मेरी माँ समान थी, मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। उनके साथ मैंने कितना दुर्व्यवहार किया। बस बबली, बस यही सब तुमको बताना था। हो सकता है कि तुम्हें ये सब कुछ बताकर मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। बबली, बाकी का फैसला तुम्हारा है। आपसे जो भी हो, हम उसे घटना मानकर आपको क्षमा करते हैं। आप हमारे पति परमेश्वर है, हमें पता है। जरूर भाई साहब ने आपको इसमें फंसाया होगा। मेरी अच्छी बबली,
मेरी प्यारी बबली। खबर मिली है कि कृष्णा का एक डॉक्टर से इलाज चल रहा है। उसको शोर या ऊंची आवाज से तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नसें फट सकती हैं। तुम सारी तैयारियां करके रखो। आज उन घंटियों के साथ कृष्णा की विदाई इस दुनिया से होगी। मतलब समायरा जी और फूफा जी सही कह रहे थे, गलत कृष्णा नहीं मेरे डैड है। विश्वास नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन खुद के कानों से सुनी हुई बात पे कैसे ना करूँ विश्वास। डैड, धोखा देने वाला कृष्णा नहीं आप है। मेरे होते हुए आप कृष्णा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब कैसी है? नहीं करना चाहती थी विश्वास इन सब पे, पर क्या करूं डैड, कानों सुनी बातों पे करना पड़ेगा विश्वास। धोखेबाज कृष्णा नहीं आप है। झूठा कृष्णा नहीं आप है। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे प्रिंसेस, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं बच्चा। मत छूइए मुझे। ना मैं आपकी प्रिंसेस हूं और ना ही मैं आपके किसी बातों में आऊंगी। तोड़ दिया आपने ये बेटी और बाप का रिश्ता। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। धोखा दिया आपने डैड। काव्या, मैंने धोखा दिया। काव्या, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। कुछ भी बोलती जा रही है। बस डैड, बस देखिए खुद को। प्रिंसेस से काव्या इतना जल्दी? और क्या बाकी रह गया सुनना? काव्या, देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए जो कुछ भी हो तुम ही हो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है डैड। बात मत करो मुझसे कृष्णा। झूठ बोला तुमने मुझसे। क्यों नहीं बताया मुझे कि वो जो गोली तुम्हारे सर में है वो सिर्फ दर्द नहीं देती है बल्कि तुम्हारी जान ले सकती है कृष्णा। झूठा नहीं हूँ मैं काव्या, हालात का मारा हूँ। शायद रिश्ते मेरी किस्मत में नहीं है। कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं। तुम भी मुझसे दूर हो गई हो काव्या। बद्री काका क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? कभी भी किसी चीज की जरूरत हो लल्ला तो मुझे जरूर बताना। ये सब मेरे नाम क्यों चाचा? सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे और काव्य के नाम। चाहिए मेरी तरफ से तुम दोनों की शादी का तोहफा। कौन रास्ता दिखाएगा आपको इस चंद्रगुप्त को? कितना अकेला हूं मैं आज। इन राक्षसों के प्रायश्चित से पहले इन्होंने मेरे चाचा को मार दिया।
एक आप ही तो थे जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया था। अब आपके बिना पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगा। विक्रांत सिंघानिया, तूने मेरे चाचा को छीनकर मेरी सांसें मुझसे छीन। अब देख मैं तेरी सांसें तुझसे कैसे छीनता हूं। अगर तुम अपनों की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो आउट हाउस में चुपचाप चले आओ।